نظر آ رही ہے आपको कि जज ने बड़े तहम्मुल से केस सुना है और उन्होंने आज भी बहुत ज्यादा टाइम दिया है, लेकिन जो वकला हैं उनकी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, इनकॉम्पिटेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंट जो थे वो सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर, उसके बेसिस पे ये चीज सामने आ गई। 3 साल कैद, 5 साल के लिए नाअहल और 1 लाख रुपए जुर्माना, क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, नाअहल तो सभी हुए हैं, मैं भी हुआ हूँ, नवाज शरीफ भी हुए हैं और बहुत सारे और भी लीडरान हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं तो कल ही आज सुबह ट्वीट कर दिया था कि ये एक ओपन एंड शट केस है, इनसे गलती हो गई, करा दी गई, बेनिफिट किसी और ने लिया, लेकिन गोली मिसाल के तौर पर तो उनके हाथ से चली है। तो ये ओपन एंड शट केस है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नलायकी की है वकला ने ना पेश होकर और डिले टैक्टिक्स के लिए एक सिचुएशन क्रिएट किया जिसमें जज साहब ने उनका इंतजार 2 दफा किया, तो वो सीरियस नहीं उन्होंने उस चीज को लिया। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर, तो उस बेसिस के ऊपर तो जज के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। और ये तो ओपन एंड शट केस था। पहले दिन से मैं आपसे कह रहा था, इस मुल्क के अंदर ही जो शिक्के और लॉज बने हुए उसमें तो आप अरबपति भी निकल जाता है और 4 आने के ऊपर आप पकड़े भी जाते हैं। तो जुर्म तो हुआ है तोशा खाना की लिहाज से। और मैं आपको डे 1 से कह रहा था, अगर आप मेरा आज सुबह का ट्वीट भी देख लें वो भी आपको बताता है कि इसमें बिल्कुल मिसलीड किया पीटीआई के लीडर्स ने और इसको बहुत इजी लिया। सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर उनका बहुत ज्यादा तकिया था और आप जज बुलाते रहे और इंतजार करते रहे, 2 दफा वो नहीं आए। तो ये तो कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस है, लॉयर्स की स्ट्रैटेजी फेलियर है, जिसकी वजह से आज ये चीज सामने आ गई। फैसल वाबड़ा साहब, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया स्ट्रेटेजी का। जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि पहले तो ये कहा गया कि जी जो सीनियर काउंसिल हैं, लीड काउंसिल हैं, वो एक और केस में कहीं और हैं, इसलिए हमें वक्त दिया जाए। जब पता कराया गया तो वो लीड काउंसिल वहां पेश ही नहीं हुए थे। आपको लगता है कि लहतो लाल से काम लेने की कोशिश ने भी इस केस को खराब किया? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जी, ये वैसे तो इतना लंबा चौड़ा केस नहीं था और जितना आराम से सुना गया ये केस को और जितना डिले टैक्टिक्स होती हैं और दाव पेच कानून के अंदर ये होते हैं यूजुअली, लेकिन इस बार पर्टिकुलरली बहुत टाइम से 2-3 हफ्ते से अगर आप इस केस को ऑब्जर्व करें तो जो लॉयर्स हैं उन्होंने जो विटनेसेस भी किए वो ऐसी बात है कि मेरा कोई केस है और मैं कहूँ जी आप जो है मुझे मेरा विटनेस बनेंगे, तो उसको डिले किया। प्लस ये कि कल की वार्निंग के बाद आज उनको पहुंचना था, वो भी नहीं पहुंचे, तो देवर ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर एक्टिंग, ओवर स्मार्ट, और जिसका नतीजा ये था। प्रॉब्लम ये है कि देखिए तोशा खाना के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी पता था कि उनकी कन्विक्शन ड्यू है, ऐसा नहीं है कि उनको भी नहीं पता था। तो जब इंसान गलती कर लेता है तो उसको एहसास भी उसी को सबसे पहले होता है कि मैंने गलती कर ली। तो क्राइम इज ऑलवेज इम्परफेक्ट, तो उस लिहाज से कोई कत्ल तो किया नहीं जिसमें फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन नाअहली मैंने भी झेली है, क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने भी झेली है और बहुत सारे लीडरान ने नाअहली झेली है। तो नाअहली का मतलब ये नहीं कि आपको कोई फांसी के बंदे पे चढ़ा देगा, ठीक है। और अभी तो वो सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर उनका वैसे तकिया बहुत ज्यादा है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन सो फार मेरा नहीं ख्याल कि जज की कहीं कोई गलती इसमें नजर आ रही है आपको, क्योंकि जज ने बड़े तहम्मुल से केस सुना है और उन्होंने आज भी बहुत ज्यादा टाइम दिया है, लेकिन जो वकला हैं उनकी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, इनकॉम्पिटेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंट जो थे वो सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर, उसके बेसिस पे ये चीज सामने आ गई। अच्छा, तो फैसल साहब, अब इंतखाबात सर पर हैं, अब आप पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेज आपके ख्याल में क्या होंगे? देखिए जी, ये तो एक केस है, अभी और पीछे केसेस आ रहे हैं और जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे बैलेट के अंदर तहरीक इंसाफ में चेयरमैन साहब नजर नहीं आ रहे अनफॉर्चुनेटली, और वो मजीद इसको तूल देते गए। और मैंने आपको याद है कहा था कि वो बंद गली में आप पहुंचे, उसकी चाबी अब कुएं में जा चुकी है। तो जो कुएं में चाबी चली है तो वो मिलती नहीं है, इसका मतलब बंद गली का दरवाजा पर खुलता नहीं है। अल्लाह ताला मुआवजा कर दे, वो अलग बात है, बट इस इलेक्शन के अंदर तो आई डोंट सी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेटिंग एट ऑल लीगली। तो क्या फैसल साहब, पीटीआई एज अ जमात भी आप समझते हैं कि बंद गली में दाखिल हो गई? बिल्कुल बंद गली में होगी। देखिए पीटीआई की टिकट देने वाला तो पता नहीं कौन होगा, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। ये तो मैं बहुत अरसे से आपको कहता जा रहा हूँ और तसलसल से आपसे 11 महीने से सारी बातें कर रहा हूँ
وہ اللہ کا رحم ہے, رائٹنگ آن دا وال, جیسے جیسے بولتا ہے اللہ میاں وہ سب ٹھیک ثابت کرتا جا رہا ہے, بیکاز آئی واز پارٹ آف دا پارٹی ویری کلوزلی. تو جس جگہ تک لے جانا تھا, اور ابھی لیکن فیصل صاحب اگر شاہ محمود قریشی صاحب, جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آگے شاید وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے, اب اگر وہ لیڈ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا یہی کامنٹ ہوگا یا آپ کی یہی رائے ہوگی؟ دیکھیں جی, یہ پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی کی تھی اور چیئرمین پی ٹی آئی یہ پارٹی تھے, نہ تو انہوں نے کوئی ڈرائیونگ سیٹ دی ہے کسی انسان کو, وہ کوشش بہت کر رہے ہیں, اور نہ ہی وہ اکیلے اس کا والی وارث بن سکتے ہیں. میرے خیال سے کچھ کمیٹیاں بنا دی گئی ہوں گی اب تک جو ان کی ایبسنس میں چلائیں گی, لیکن جو پارٹی ہے وہ ایکچولی خود تحریک انصاف کے چیئرمین ہے, تو اس کا کوئی والی وارث اس کے بعد نہیں ہے, وہی سب کچھ ہے, اور جھنڈا بھی وہی ہے, پارٹی بھی وہی ہے, اور چیئرمین بھی وہی ہے. باقی خام خیالی کسی کی اگر ہے کہ وہ حلوہ کھا جائے گا تو وہ خام خیالی میں بچپن سے چل رہے, وہ آگے بھی بچپن سے چلتے ہی رہے. تو فیصل صاحب, اس ڈیسیجن کے بعد یہ تو طے ہو گیا کہ مشکل ہوگا الیکشن, کتنا مشکل ہوگا یہ آپ بتا دیجئے. دیکھیں جی, بڑی کیٹیگوریکلی بہت عرصے سے میں سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جی, مشکل بہت آسان ورڈ آپ نے یوز کیا, یہ ناممکنات میں سے اب ہو گیا ہے, اور اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اس میں قانونی داؤ پیچ کے اندر وہ اتنے زیادہ بری طرح ٹریپ ہو گئے کہ اس سے نکلنا قانونی طور پہ ناممکن ہے ایز آف ناؤ, اور یہ کمنگ الیکشنز کے اندر. اور ان کے سمیت ہم باقی بھی جو 13 جماعتیں, جو پیپل والی نون لیگ اور باقی 13 جماعتیں ہیں, ان کا ماضی بھی نہ بھولیں, نہ ان کے فریب کا, نہ قوم کو ڈیلیور کرنے کا, نہ جھوٹ کا, نہ اہلی کا, نہ بیانیے کا. تو سارے کے سارے ہم نے آزما لیے, ان کا ماضی اب کسی کو نہیں بھولنا چاہیے, پوری قوم کو, آپ کو اور مجھے نہیں بھولنا چاہیے. سب آزمائے ہوئے, سب ایکسپائرڈ مال ہیں, یہ سارے ایکسپائرڈ لیڈر ہیں جو خود بھی نہیں چل سکتے, نہ کھڑے ہو سکتے, نہ بیٹھ سکتے, جن کے اپنے فریم ٹیڑے ہیں, وہ کیا ملک کا کریں گے. تو اگر آپ عمران خان صاحب کو بیچ میں لے رہے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور 13 جماعتوں کو بھی ملائے, اور سب ملا کے کنسالیڈیٹ ہو کے بات کریں. یہ سب آزمائے ہوئے لیڈر نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا, ایک چیز نہیں دی, یہ ایکسپائرڈ مال ہے, یہ ایکسپائرڈ لیڈرشپ ہے, اور ہمیں ایکسپائرڈ لیڈرشپ سے جلد از جلد تمام سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یعنی فیصل صاحب آپ کو جماعت پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. دوسری جانب